हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो जब से भालू अप्पी का वो मेहर वाला अभी वाला झूठ वाला व्लॉग आया, तब से भी लोग उसको कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट तैयार हो गई क्या, फेक व्लॉग कब बनाओगी। जो भी चीज़ें हैं सारी सही हैं और पिछले काफ़ी टाइम से उसके बहुत सारे हद से ज़्यादा उसके झूठ पकड़े जा रहे हैं और कितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंसान जो है उनकी फैमिली के अंदर, उसके बारे में सडनली लोग उसको एक क्या कहते हैं, बहुत महान व्यक्ति बना के प्रदर्शित किया जा रहा है उसको। उसके बारे में भी कोई बात ही नहीं कर रहा है। जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ना, हर कोई बात कर रहा है ये चालू अपी के बारे में। चालू अपी ने ये कर दिया, चालू अपी ने वो कर दिया। भाई कर दिया चालू अपी ने। चालू अपी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। चालू अपी कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ तो दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो दो पति पत्नी हैं, उनको क्या अगर कि वो प्रॉब्लमेटिक है तो इसका मतलब कि वो दोनों पति पत्नी उनकी कोई बात ही नहीं है। उनको अगर उनके मैनेजर ने या पीआर ने जिसने भी इस तरीके से समझा दिया कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ, तो वो अगर चुप हैं तो उनको कोई भी सच्चाई का कोई आईना ना दिखाए। 2 दिन बाद में आके वो भी यही करेगी भाई। ये सारे ऐसे कैसे हैं, वो भी आई पिटी आई ये वो करके बकवास करने आ जाएगी। वो बहुत जल्द आएगी। वो जैसे उसको लगेगा ना कि मामला सारा ठंडा हो गया है। अभी उनके ऊपर एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सिद्धार्थ कनन का तो आपने देखा ही होगा भाई। वो बंदा भी मेरे को लगता है ऑब्सेस्ड हो गया है इससे। क्यों भाई, क्यों पीछे पड़ गए हो तुम उसके? छोड़ दो ना, क्या हो गया। मतलब एक छोटा सा चंक रह जाए, लिटरली 10 सेकंड की बात के लिए वो बंदा उसका पूरा पूरा वो लगा देता है, थंबनेल यूज़ कर लेता है। भाई इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए सिद्धार्थ भाई, क्या हो गया इतना। और अभी जैसे उसके बहुत सारे उन दोनों के व्लॉग्स आ रहे हैं, हद के बोरिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, हद के बोरिंग व्लॉग्स आ रहे हैं उनके। व्यूज़ भी काफ़ी डाउन जा रहे हैं उनके। लेकिन कमेंट सेशन में अगर मैं उनकी जाके देखती हूँ, या तो ये डिलीट करते हैं ऑब्वियस सी बात है, या इन्होंने कुछ लॉक कर रखे हैं वर्ड्स जो इनके वहाँ पे जाके कोई बोल ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैडम लास्ट टाइम लाइव पे गई थी ना इंस्टाग्राम पे, तब तो उनको हद से ज़्यादा बातें सुनने के लिए मिली थी। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो ऑडियंस सिर्फ वहीं पे बोल रही है और यहाँ पे नहीं बोल रही। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ब्लॉक व्लॉक कर रखा है। लेकिन भालू अप्पी तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं कह रही हूँ उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है ना, वो मैडम और जनाब है। अकेली मैडम नहीं है, मैडम और जनाब दोनों हैं। हाँ, मैडम जनाब से भी ज़्यादा है, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है भाई। वो कोई अकल का अंधा था क्या? एक शादीशुदा महिला जिसकी एक स्पेशल चाइल्ड बच्ची थी, जो भी स्पेशल ही मैं कहूँगी नाम, जो भी उसको इशू रहा होगा, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना सुनने में आया है तो एक स्पेशल बच्ची थी उस जिसकी हस्बैंड के साथ जिसकी एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी। उस टाइम पे भी उस फैमिली की भी ऐसी तारीफ़ें किया करती थी, ये इतने महान हैं और इनकी वजह से मेरे को शो मिल गया, ये हो गया वो हो गया। बकवास जब वो करती थी, तब इस बंदे ने क्यों उसके साथ अफेयर किया? कोई भी जब चीटिंग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, एक इंसान तो नहीं कर रहा रहता ना। इसने भी तो अपना फ़ायदा सोचा है ना। उसने तो गलती की है, और मैं तो ये कहूँगी कि ये शायद शादी तोड़ने वाली जो उसकी गलती थी, या सेकंड मैरिज की जो उसने गलती की है, उस चीज़ को हम फिर भी एक बार जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी भी महिला को अगर कि नहीं है वो खुश अपने पति के साथ, या कोई भी इश्यूज़ उनके ऊपर चल रहे हैं, तो भाई उसको पूरा अधिकार है अपनी लाइफ, अपनी क्या कहते हैं, आज़ादी के साथ जीने का। लेकिन जो एलिगेशंस उसने उस पर लगाए थे, क्या वो आज एक भी वो जस्टिफाई करती है? इस बंदी ने वो जो नच बलिए में जाके इसने इतने ड्रामे किए थे कि मेरे को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देता था, मेरे खाने बनाने पे गए। भाई तुम्हारे तेलम तेल वाले खाने तुम बनाती रहो, कोई तुम्हें ये भी नहीं कि इतना तेल क्यों डालती हो। इसको तो ये कह दिया होगा तो नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है करके ड्रामेबाजियाँ करती होगी तुम। और जो भी ये भी छोड़ दिया। लेकिन एक इंसान अपने बच्चे को अबेंडन कैसे कर सकता है? वो भी ये कहते हैं ना एक स्पेशल चाइल्ड को। जब भी आपने कभी भी देखा होगा पेरेंट्स का भी छोटे बच्चे की तरफ, क्योंकि वो छोटा होता है उसको वो मासूम समझते हैं, या किसी बच्चे को अगर किसी तरीके का कोई इश्यू हो ना, तो पेरेंट्स उस बच्चे के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। और ये तो उस बच्चे की एग्जिस्टेंस को ही नकारती। ये तो पहले अपनी शादी को भी नहीं मानती थी। वो भी इसकी न्यूज़ काफ़ी टाइम बाद में आई, वरना इसके हिसाब से तो
यही बंदा इसको पहली बार मिला, इसने इसी से प्यार किया, इसी से शादी की, पहले की लाइफ की पूरी हिस्ट्री ये बंदी मिटा देना चाहती है। मतलब इससे पहले की लाइफ में जो भी इंसान था ना, वो हर आदमी बुरा था, सिर्फ एक ही है जो है ना जनाब, यही एक महान आदमी है। और ये कितना महान आदमी है वो तो सबको दिख ही रहा है। अगर तुम इतना ही महान होता है और इतना ही तुम्हें था तो उस बच्चे को भी बनाते तुम। और चलो अगर उसको अपने, एक तो अगर कि स्पेशल चाइल्ड थी तो उसको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी, माँ के साथ रहने की उसको एक नॉर्मल चाइल्ड से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसको वो रहना डिज़र्व करती थी, उसको भी रखा होता, उसको भी अपना लिया था। मोधा मंडली भी तो पड़ी रहती है ना यहाँ पे। अगर कि तुम इतना ही तुम प्यार करते थे, और ये बंदा तो आगे कभी भी नहीं कहता कि मैं इससे प्यार करता था, ये करता था, वो करता था, और करता भी नहीं है। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि ये जो है, क्योंकि ये खुद ही अपनी गिफ्ट मंगवाती है, खुद ही इसका ईगो बूस्ट करती रहती है। ये बंदी इसका ईगो बूस्ट करती है, और वो एक मैन चाइल्ड है, एक नार्सिसिस्ट है, तो उसको ऐसा अच्छा लगता है। इनका जो पूरा रिलेशनशिप है ना वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो मैडम इसके साथ ऑब्सेस्ड है एक तरीके से। उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा जनाब, मेरा पति दुनिया जैसे सबसे हैंडसम इंसान है, इसको ऐसा लगता है। और इसने उसको अगर पा लिया ना तो उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ छोड़ सकती है, इसको ऐसा लगता है। और अभी ये इस बच्चे को लेके ये लोग थोड़ा बहुत ये, और इस बच्चे को लेके भी किस तरीके के माँ बाप हैं भाई। वो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं तुम्हारी वजह से। उसको ये लोग अपने ब्लॉग में हद से ज़्यादा उसकी कवरेज रहती है। अगर पहली बार तो बच्चे को शो करने की ज़रूरत ही क्या है। दूसरा, अगर तुम डेली व्लॉगर हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें शो करना ही करना है उसको, 30 सेकंड 40 सेकंड की एक ग्लिम्स डाल दो खेलते हुए बच्चे की। इनके व्लॉग में अगर ये 15-16 मिनट का व्लॉग है ना तो 5 मिनट ये रहते हैं, 10 मिनट बच्चा रहता है, और उसमें भी बच्चे की बातें करते रहते हैं लोग। हद, मतलब कितना कितना उस बच्चे से कमाओगे। वो बच्चा भी 1 साल का पूरा नहीं हुआ है, उसको तुम उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और लोग भाई हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, है ना। जो पड़ोसी देश के जो जाहिल लोग आते हैं ना, जो इनकी जाहिल ऑडियंस है, उसको हम कैसे मुंह बंद करवा सकते हैं बताइए। उस बच्चे के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है कि उसका स्किन कलर को लेकर, या फिर अभी तक वो चल नहीं पा रहा है, या उसको भी कोई इश्यू है। कितनी बातें उस बच्चे के लिए बोली जाती हैं। वो क्यों सुने, वो मासूम, उसकी क्या गलती है, और क्या गलती थी उस बच्ची की। और इसको थोड़ी भी याद नहीं आती अपनी बच्ची की। इसने शादी को तो पहले वाली कैसे करा है, जैसे कभी इसकी पहले ना कोई फैमिली लाइफ थी, ना कोई ससुराल था, ना कोई पति था। उसको तो इसने एकदम से मिटा दिया है अपनी लाइफ से, और उन्हीं के साथ इसने अपनी बच्ची को भी मिटा दी। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि पूत कुपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। एक बार बच्चा जो होता है ना वो माँ को छोड़ने की सोच भी सकता है अपने सेल्फिशनेस में आके, या अपने बेनिफिट के लिए। माँ तो एक कहते हैं ना कि निस्वार्थ रिश्ते का नाम ही माँ है। लेकिन ये किस प्रकार की माँ है, इसमें ममता नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब एले मतलब वो जो बिहेवियर उसका रूहान के साथ है ना, वही जनाब के साथ है उसका। तो मैन चाइल्ड ही उसके लिए एक ज़िंदगी का वो रह गया। उसको ऐसे हो गया बस ये आदमी मेरे को ना छोड़ दे ज़िंदगी में, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इसके लिए दुनिया की, मतलब अपने माँ बाप को भी उसने शेड कर दिया, अपने बच्ची को भी उसने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, और मानने को तैयार नहीं है। कम से कम तुम एक्सेप्ट तो करो कि मेरी बच्ची थी। कितना एक मेंटली डिस्टर्बिंग चीज़। आजकल सोशल मीडिया, ओबीसी बात है, कभी ना कभी उस बच्ची को इस बात का पता लग ही जाएगा। और मेरे हिसाब से जो उसकी अभी तक एज होगी, आजकल के बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं ना, तो समझने लायक वो हो ही गई होगी वो बच्ची। जब उसको इस बात का पता लगेगा कि मेरी माँ मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानती। बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं सख्त बात कहने जा रही हूँ, लेकिन क्या फ़र्क है उन माँओं में जो औरतें अपने बच्चों को क्या कहते हैं फेंक के चली जाती हैं, झाड़ियों में फेंक देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। और इस औरत में किस बात की सिंपैथी दी जाए इसको, है किस बात के लिए इसको बहुत ही क्या कहते हैं संस्कारी बहू, ये वो ऐसी होती है संस्कारी बहू। ऐसी होती है एक माँ जो अपनी बच्ची को छोड़ दे। मैं तो ऐसी माँ को माँ नहीं मानती। और इस बच्चे को भी अगर कैमरा के सामने सिर्फ इसकी ड्रामेबाजियाँ चलती रहती हैं कि इसको मैं ये खिलाती हूँ, ये करती हूँ, सबको पता है
बैक द कैमरा इसकी माँ उसको संभालती है। अपनी माँ की गोद छोड़ के वो बच्चा अपनी नानी के पास कैसे चला जाता है फिर, है ना। नानी बनी नैनी उसको संभालती है और वो परम दादा हैं वो उसको संभालते हैं। तो एक पति पत्नी जिनकी वजह से एक बच्चे की क्या कहते हैं लाइफ जिन्होंने डिस्टर्ब की, अपनी चक्कर चलाए, उस चक्कर में अफेयर किया, उस चक्कर के अंदर आके और एक बंदे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के, चीटिंग ही कहते हैं ना उसको, चीट किया ना। तो चीटिंग को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो बंदा तो कभी मेरी लाइफ में था ही नहीं, है ना। कितना उस बंदे के दुख हुआ होगा इस बात का। ऐसे लोग रहते हैं जो अपने पार्टनर को ये कहते हैं, हाँ आप अपने क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट को हर बार याद करो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि पास्ट के पन्नों को आप फाड़ के फेंक दो अपनी लाइफ से, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना। तो भालू अपी के भी कर्मकांड कोई कम नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से भी एक के साथ जो हुआ था वो अलग बात। और अभी तो ये बात तो पहले मैंने सोचा था कि उस बच्चे के ऊपर मैं कोई भी बात ना करूं, लेकिन उस बच्चे के ऊपर मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। वो बच्ची, मैं कह रही हूँ, बहुत ही स्पेशल चाइल्ड जो रहते हैं ना, थोड़ा बहुत या फिर स्लो ग्रोथ वाली जो भी चाइल्ड रहते हैं वो बहुत मासूम होते हैं। और उनके ऊपर मैं एक, जब इंसान भगवान थोड़ी बहुत एक चीज़ में कम करता है ना, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भी कर देता है। उस बच्चे के साथ मेरी सिंपैथी है पूरी, और वो बच्ची दुनिया की हर एक खुशी डिज़र्व करती है। लेकिन ये मैडम और ये जनाब ना किसी भी तरीके की कोई सिंपैथी डिज़र्व करते हैं, ना किसी भी तरीके का कोई अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं। ये बेस्ट मदर, ये फेस्ट चाइल्ड, ये ड्रामेबाजियाँ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट मदर ये होती ना तो कुछ भी हो जाता। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती दुनिया में किसी के भी लिए। और सबसे ज़रूरी रिश्ते कौन से होते हैं दुनिया में? एक एज अ गर्ल मैं अगर बात कर रही हूँ तो आज के दिन अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करती हूँ। और अगर उनमें भी मैं अगर एक अपने मन के अंदर की अगर बात कहूँ तो मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अभी तक ऑब्वियस सी बात है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन जहाँ तक कि मैं एक सोच पा रही हूँ अपने लिए कि दूसरा अगर होता है ना कोई रिश्ता, माँ से भी बढ़ के इंसान जिससे प्यार करता है वो अपना बच्चा होता है एक महिला के लिए। तो और क्या फ़र्क है दो बीवी वाले व्लॉगर में और इन लोगों में? वहाँ भी चीटिंग को जस्टिफाई किया जा रहा है ना। और यहाँ पे भी चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम मैं कह रही हूँ 1% के लिए मैं तो उन लोगों को इनसे बेहतर ही मानती हूँ। बच्चों को तो कम से कम उन्होंने एक दे रखा हुआ है, बच्चों को तो नहीं छोड़ा ना उन्होंने, बच्चों को तो पाल रहे हैं ना कम से कम। तुम तो उस लायक भी नहीं हो। वो औरत पायल भी जैसी भी है, जो भी उन लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए उस आदमी के साथ रह तो रही है ना। तुमने अपने बच्चे के साथ क्या किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और जो तुम इतने महान बनने की कोशिश करती है ना कि बेस्ट बेटा और बेस्ट बहू रही है, और वो तुम लोग बेस्ट, तुम इंसान बन जाओ सिर्फ, अब बेस्ट भी नहीं, एक ठीक ठाक अच्छे, ये कहते हैं ना कि नॉर्मल अच्छा मन रखने वाले इंसान भी बन जाओगे ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। और भालू अपी तो बात ही छोड़ दो, उस गुटखा की उनको तो मैं जितनी बार देखती हूँ मेरे को गुस्सा आता है। इतना गंदा सा व्लॉग, तो इतनी क्रिंज हो गई है वो, इतनी क्रिंज। एक इसने रील वील डाली हुई है, उसमें थोप थोप के इतना ऐसा लग रहा है कि मोटे कद्दू जैसे मुंह के ऊपर, और हद से ज़्यादा वाइट कलर का फाउंडेशन लगा के, पता नहीं पापा अर्थ का लगाया पता नहीं किसका लगाया, और हद से ज़्यादा ब्लश लगा के लालम लाल मुँह करके इतनी अजीब लग रही थी वो, सही बता रही हूँ, इतनी अजीब लगती है। और जबकि ठीक ठाक दिखती है वो, उसको मेकअप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेकअप होता है तो हल्का फुल्का करे इंसान, पुट्टी की तरह मेकअप थोप लेती है और लालम लाल मुँह कर लेती है अपना। और फिर कहती है, जब भी कही ना तो वैसे फ्रेंड्स हमारे जैसे है ना कम मेकअप करने वालों के लिए ये अच्छा है, कम मेकअप कर तुम, और कम मेकअप। भाई एनिवर्सरी वाला जो फर्स्ट एनिवर्सरी वाला व्लॉग था ना, उसमें जाके देखना है इसका मेकअप। और कहीं पे भी ये जाती है ना, वो हिजाब वाला ड्रामा करी जाती है, बांध की जाती है, उसमें देख रहा पुट्टी लगाती है, लिटरली ऐसा लगता है कि एक अलग फेस इसके मुंह के ऊपर चिपका दिया गया है, जैसे ऐसा गंदा मेकअप करती है। पर मेरे को इसमें एक ही बात वो लगती है कि इसका जो मिसकैरेज वगैरह जो भी हुआ था ना, उसको कम से कम इसको दुख तो है ना उस बात का। ये आज भी खुद को गिल्टी फील करती है। जब ईद भी आई थी तब भी उसके लिए रो रही थी, वो कर रही थी, होता भी। और तो वो तो मिस कैरेज के लिए भी इतना वो हो जाता है कि ऐसा मन में एक
अपराध भाव आ जाता है कि कहीं हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चे कुछ ना हो गया हो। इतना अपराध भाव में वो लोग जीने लग जाते हैं। तो कम से कम उसके लिए तो इसने सोचा ना, तो उससे तो 1% ठीक ही हुई है। बट ठीक है, हर कोई एक दूसरे का कर्मा है। इसने जो अपने पति के साथ बच्चे के साथ किया, मैडम ने, उसका बदला जनाब और ये भालू अपी से ले रही है। भालू अपी ने जो किया इन लोगों के साथ, उसका गुटखा किंग ले रहा है। गुटखा किंग तो उसकी सही बता रही है, वो होता है ना लास्ट किल इन द कोफन, वो है। वो बंदा उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और उसकी जो कहते हैं ना कि एक उसने व्लॉगिंग का अपना करियर बनाया था ना, बिल्डअप किया था। मुझे नहीं लगा था कि अब 1 साल भी वो चलने देगा इसकी चीज़। अगर ये वो कंटिन्यू इसकी बातों को ऐसे ही उसको भरता रहा ना उसके कान कि तुम दिखाती रहो, कुछ नहीं होता, दिखाती रहो, भैया आपको ऑडियंस की भी सुननी पड़ती है। अगर आपने इससे कोई गलती हो गई तो आप इंसान ही हो, आप कोई भगवान नहीं हो कि आप हमेशा सही रहोगे। अगर आपने कोई झूठ बोल भी दिया है, कोई बात हो गई, तो उसके लिए नकली कहानियाँ मत बनाओ। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आके अपनी सच्चाई कबूल कर लो। क्या दिक्कत की बात है उसमें। और ये एक मैडम जो शेक पिला रही है, तुम भालू पी को क्यों नहीं पिलाती? इतने शेक भी पी के पतले होते हैं तो कोई भी मत खरीदना फालतू के ऑयल और फालतू के शेक। अपनी हेल्थ को इनके एडवर्टाइजमेंट की भेंट मत चढ़ाना बिल्कुल भी। इनको तो मिल रहे हैं पैसे। फ्रेंड्स, ये कोड लगा देना और ये भी ये कोड लगा देना, वो कोड लगा देना, हमें पैसे मिल जाए करके। हमारी हेल्थ इतनी सस्ती नहीं है कि इनके थोड़े से कमीशन के चक्कर में हेल्थ के अपनी बैंड बजा दो। कुछ नहीं होता भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिन का कम से कम 3-4 लीटर आराम से पानी पियो और अच्छा रहता है। जूस वगैरह पियो, फ्रूट्स खाओ, वॉक करो अच्छे से, वो ही सबसे बेस्ट है। इन ड्रामेबाजियों से कोई लेना देना नहीं है। इनके चक्कर में आया कि ये फालतू चीज़ें बिल्कुल भी मत खरीदना। हर इंसान का बॉडी अलग होती है, कौन सी चीज़। और अगर आपको लेनी भी है, ऐसे कोई सप्लीमेंट वगैरह लेना है, आप जिम वगैरह कुछ भी करते हो, तो अपने डॉक्टर को कंसर्न करके लें। ये कोई कहाँ की कौन सी इन्होंने पढ़ाई की है कि ऐसी बात कर रही हैं, और कौन से दिन आपने इनको लेते हुए देखा है? ऑब्वियस सी बात है, ये पैसे ले रहे हैं और फालतू की हरकतें कर रहे हैं। इनके कहे या कोई भी ब्लॉगर आगे कहे ना, उसके कहे से कोई भी चीज़ मत खरीदना। मेरा तो यही कहना है। कम से कम जो दोस्त मुझे देख रहे हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर देना आज। थैंक